एक दुकानदार के साथ 1,70,000 की लूट, 12 लोगों ने की जमकर मारपीट। ग्रामीण पहुंचे एसपी ऑफिस, लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र और आप देख रहे हैं खबरी दुनिया। घटना शिवपुरी जिले के सीहोर थाना क्षेत्र के ग्राम चितारे की है, जहां एक दुकानदार के साथ 1,70,000 की लूट एवं जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित सुगरसी बघेल ने बताया कि मैं 14 फरवरी को अपनी दुकान के बाहर बैठा था, तभी राजपुर निवासी मयंक उर्फ गोलू अपने 12 साथियों के साथ आता है। सभी के हाथ में हथियार एवं डंडे थे और उन्होंने मिलकर पीड़ित सुगरसी बघेल के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित सुगरसी बघेल ने बताया कि मेरे गले एवं मेरी जेब से 1,70,000 रुपए भी लूट ले गए। पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित जैसे ही भागा तो आरोपियों ने उस पर 2 फायर किए, लेकिन वह उससे बाल बाल बच गया। पीड़ित ने इसकी सूचना तत्काल सीहोर थाने में दी, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव ने अपने मन मुताबिक रिपोर्ट लिखी और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी में कैद घटना को जब थाना प्रभारी को बताया तो उसने उसे भी अनदेखा कर दिया। पीड़ित सुगरसी बघेल ने अपने ग्रामीणों के साथ मिलकर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को सीसीटीवी फोटोज के साथ ज्ञापन सौंपा और बताया कि आरोपी पर लूट एवं हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी है, उस पर कई मामले दर्ज हैं। अगर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोई और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। आइए अब मैं आपको सुनाता हूँ इस घटना के बारे में पीड़ित का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुगरसी बघेल। कहाँ के निवासी हो? चितारी। आज आप सब लोग एकत्रित हुए एसपी ऑफिस आए हो, किस संबंध में आए हो? लड़ाई हुई है मेरी, मैं अपनी दुकान पे था, मेरे को कोई पता नहीं आगे पीछे का, उनसे कोई लड़ाई भी नहीं थी मेरी। उन्हें आके अचानक में मेरे में लाठीचार्ज की है डायरेक्ट। कितने लोगों ने? 12 लोग। 12 लोगों ने। वीडियो में दिख रहे हैं 12 लोग चलाते हुए लाठी, और आते भी दिख रहे हैं और जाते भी दिख रहे हैं। उन्हें लाठीचार्ज की है। लाठीचार्ज करने के बाद में मेरी तूपातापी करी। इसमें मेरी ये जेब फट गई है। इसमें पैसे थे और मेरे दुकान का गल्ला है उसमें थी, उसमें से 70,000 रुपये थे मेरे पास, 1,70,000। वो पैसे मेरे छीन ले गए। उनने मेरे को बाहर खींचा, लट देते हुए। लट में दिख रहा हूँ, वीडियो में दिख रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे में, उसमें दिख। उन पर मैं छूट के भाग गया, दूर भगाया। उनने पीछे से मेरे ऊपर फायरिंग की है। कट्टा थे उन पर, बंदूक कट्टा छोटा वाला तैयार होता है, वो कट्टा वो था। मैं दूर हो गया हूँ, उनने फायरिंग की है, 2 फायरिंग की है उनने। आप पे फायरिंग कहीं लगी है? मेरे शरीर में नहीं लगी, पेड़े में लगी है। पीपर का पेड़ा है। इस घटना को पुलिस थाने में, नजदीकी थाने में गए होंगे, तो वहाँ से क्या ऑप्शन मिला आपको? वहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिला, उनने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे को सामान धाराओं में उसको FIR लिख दी है उनने। उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं की, ना अभी तक कोई पुलिस प्रशासन गया है। कितने लोगों पर कार्रवाई की उनने? 2 लोगों पर। 2 लोगों। और घटना में कितने लोग थे? 12 लोग। 12 लोग थे। 12 लोग। आपने वीडियो भी बताया, फिर भी कार्रवाई नहीं कोई नहीं जो करे जी। वीडियो तो बन जाती है ऐसे, बगीचा चलो कि हाँ तुम्हें पैसा उठे हैं, हाँ तुम्हें मारपीट करी है, कैमरे लगा सीसीटीवी, उसको भी देखने के बाद बोले जी तो बन जाती है। तो जाना कहाँ की, जहाँ वे लोग ही नहीं है, तू तो खा रहा है। सीसीटीवी में कैमरे में कैद होने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे। अच्छा, आपने उनको अवगत भी कराया, फिर भी FIR नहीं हुई? FIR तो इसमें वो छोटी मोटी धारा वैसे ही लगा दी। मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं है। मैंने गांव में आन के बताया तो गांव वाले लोगों ने बोला जी तो और कछु नहीं है जहाँ में। तो फिर जी मेरे साथ सब मेरे भाई गांव के पूरे यहाँ शिवपुरी आए हैं आज हम SP ऑफिस में। वहाँ फिर भी गए, फिर भी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अभी तक उनको ना पकड़ा है ना कुछ किया है। उनने ऐसे कई केस किए हैं उसने, गोलू उर्फ मयंक रावत ने। क्या चाहते हैं आप? मैं इसका न्याय चाहता हूँ कि सही कार्रवाई हो। जैसी 12 लोगों पर सही कार्रवाई हो, इसी को मैं यहाँ तक दौड़ता आया हूँ यहाँ तक। मेरा नाम बंटी बघेल है। क्या हुआ आज सब लोग एसपी ऑफिस आए हो, क्या हुआ है, क्या मैटर है? ये 14 तारीख की घटना है। मेरे बहनेऊ साहब हैं सुगरसी बघेल, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। तो मैंने कहा थाने जाइए, आपके पास में थाना है। मैं थोड़ा बाहर था, मैं आता हूँ। तो ये थाने पे गए। थाने पे इन्होंने अपनी पूरी वारदात सुनाई, लूट की घटना बताई, हथियारों की फायरिंग बताई। तो यहाँ पर थाने पर इन लोगों को ये कह के भेज दिया कि सारी धाराएं लगा दी, आप जाइए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो है नहीं है ये। तो इन्होंने हालांकि FIR भी नहीं दी इनको, हाल की हाल।
फिर बाद में दूसरे दिन बुलाया तो इनने गांव वालों ने देखा कि इसमें तो कोई धारा ही नहीं लगी है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की धारा, जबकि सीसीटीवी कैमरे इन्होंने जो रिकॉर्डिंग बताई उसमें 12 लोग दिख रहे हैं स्पष्ट, फिर भी एक व्यक्ति पर कार्रवाई की गई। क्योंकि थाने वालों के पास में ऊपर से प्रेशर आया या उन्हें कुछ गोलमाल कर डाला है, वो तो चल ही रहा है आजकल, तो वही हुआ है। तो हमने कहा चलो यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, 2-3 दिन वहाँ पे भी फिरे हम, लेकिन उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे लोग इकट्ठे हुए गांव के उनके, तो उन्होंने कहा ये घटना पहले भी ये लोग कर चुके हैं, आपराधिक तत्व के लोग हैं, वहाँ पर भी एक बार और घटना कर चुके हैं चितारी गांव में। तो सभी गांव इकट्ठे हुए, गांव से मेरे को भी फ़ोन आया, बोले सभी लोग गांव के इकट्ठे हैं, आज एसपी साहब के पास चलते हैं, क्योंकि आगे गांव की समस्या है, आज इनके साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी। ये लूटपाट करना सीख गए हैं, तो इन लोगों को एसपी साहब को सामने आवेदन देते हैं और सभी लोग जाते हैं, अपनी चर्चा करते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ सभी लोग गांव के आए हुए हैं, उनके साथ मैं भी आया हूँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर, क्या मांग रखते हैं? उन पर लूट की धारा भी लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लूट की है, और साथ में अवैध हथियार रखे हैं, तो अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन पर जो भी है 25-27 धारा लगती है, जो भी है वो प्रकरण मामला दर्ज होना चाहिए, उनको चिन्हित करके, और लूट की जो पैसा तो ले गए, लूट की धारा लगनी चाहिए उन पर। और बलवा किया उन्होंने जो आके गाँव में इस तरीके से, मतलब जैसे चौपे को मारते हैं ऐसे लोग आके मार रहे हैं इस तरीके से, तो मतलब कानून व्यवस्था कितनी खड्डे आप देख ही रहे हो। शिवपुरी जिले में आए दिन ऐसी घटना हो रही हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह गुर्जर है। आज आप आए हो किस घटना को लेकर आए हैं? हम अपने गांव के जो हमारे पाल साहब की जो छोटी सी दुकान है किराने की, उसके लड़के को बिना वजह मारना, उसके उपलक्ष्य में आए हम। तो एसपी साहब को कार्रवाई चाहते हैं, और जो कि जिनने रिपोर्ट भी करी थाने में, तो इन्होंने की जो है थाने में रिपोर्ट ली गई और एक व्यक्ति के नाम से ली गई, और जिसमें 10-12 लोग इनके कैमरे में 2 के नाम ली गई। हाँ, 2 के नाम ली गई, मैंने पढ़ी नहीं है, 2 के नाम ली गई, मगर उसमें व्यक्ति तो 10-12 लोग दिख भी रहे हैं, और जो डंडा मार रहे हैं, लठ मार रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं 10-12 लोग, और कट्टे की आवाज़ भी आ रही है। तो इनके पास है, जब वो आए होंगे तो वो बोल रहे हैं कि आप बगीचा में जाएंगे। कसम, आपको बगीचा ले जा रहे हैं? बताइए आप कि बगीचा में जाओगे कि कट्टा चला है, और कट्टे की सभी को आवाज़ आ रही है, और वहाँ जो लोग आ भी गए हैं उनने भी कट्टे की आवाज़ सुनी और देखा भी है। जो हमारे थाने प्रभारी हैं राघवेंद्र यादव जी, वो बिल्कुल पूरे जो है ऐसे ही लोगों को पाले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये आए दिन हमारे हर में वारदात हो रही है। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, थाना प्रभारी के खिलाफ? बिल्कुल थाना प्रभारी के भी खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। किसी भी में रिपोर्ट करने जाए तो वो बोलते हैं वो ऐसा हो जाएगा, मतलब अपना कानून की जगह अनलीगल बातें करते हैं कभी भी। और कोई भी आदमी अगर कानून की बात करे तो उसे डराने का काम करते हैं। अभी आपने वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आप रिपोर्ट करवाने गए थे, तो अभी भी रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं, उसके खिलाफ नहीं लिखी। ये तो आपको आवेदन भी हम आपको भी उपलब्ध करा दें अगर उसका फोटो लेना हो तो। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये न्यूज फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप अपने क्षेत्र की खबर हमें भेजना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत।